उदयपुरा नगर परिषद का तुगलकी फरमान रायसेन जिले से व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन गया है। नगर परिषद सीएमओ का आदेश सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट बनकर टूट रहा है। दरअसल सीएमओ जगदीश शर्मा ने करीब 150 दुकानों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमा दिए, जिसके कारण सालों से व्यापारियों और दुकानदारों का जमा हुआ काम अब खतरे में है। नगर परिषद का ये कहना है कि नई दुकानों का निर्माण होगा, लेकिन मानसून और शादी विवाह के सीजन के बीच इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत अचानक ऐसे आन पड़ी। मामले को लेकर जब स्थानीय विधायक से हमने बात की तो उन्होंने साफ किया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा, जिसके कारण अब व्यापारी से प्रशासन से उम्मीद कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रही। मोहम्मद भाई, ये आपको नोटिस मिला है, क्या है वजह? अब वजह कुछ नहीं था, हम कम से कम 40-50 साल से दुकान पे काबिज हैं, सियानों से चला आ रहा है हमारा व्यापार। और बिला वजह ही मतलब परेशान करा जा रहा है। और हमने किराया भी दिया कुछ दिन, तो बीच में फिर बंद हो गया। यदि ये दुकानें टूटती हैं तो कैसे रहेगा? टूटती हैं तो साहब बहुत बेरोजगारी आ जाएगी और परेशान हो जाएगा परिवार हमारा। बहुत सुख नहीं है दुकान लेने का, हम इसी दुकान में ही मतलब संतुष्ट हैं, दुकान नहीं तोड़ रहे। हम सन 71 से काबिज हैं। हाँ। हमारे पूर्वज यहाँ धंधा करते रहे हैं, हम लोग भी यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये जगह पंचायत ने दी थी हमें, जो ग्राम पंचायत में, जब से हम काबिज हैं। हमने किराया भी दिया है कुछ दिन। इसके बाद आज इस वजह से दखल कर रहा है, हम लोगों को पेट पर लात मार रहा है। 145-48 लोगों को बेड हो जाए, इसका कारण समझ में नहीं आया। और मैं अनुरोध करूँगा मंत्री जी से और सभी लोगों से कि कृपया हम लोगों के मसले को बैठ के सुलझाया जाए तो अच्छी कृपा होगी। शेख वजीर जी, नगर परिषद ने नोटिस दिए गए हैं, क्या वजह है आखिर नोटिस देने की? अब ये शासन जाने क्या है कि नगर पालिका द्वारा ये मार्केट में जो जगह दी गई, जो बनाई गई, आज उनको याद आ रही है जबकि नगर पालिका ने खुद बनवाई है, नगर पालिका ने जगह दी है। उस हिसाब से हम लोगों ने दुकान बनाई है, उसमें दुकान पे हम काबिज होने के बाद भी आपको नोटिस दिया है। अब ये सरकार का आदेश है, क्या है ये नहीं मालूम हमें, ये हमें नोटिस दिया गया है। मगर सरकार ने जो हमें नगर पालिका ने दुकानें बनाने का हमें जो दिया है, और हम उस पर काबिज से आज से कम 40 साल, 35 साल, 50 साल से हम सब लोग, हमने अकेले नहीं, पूरा मार्केट जो कितने नोटिस कितने लोगों को दिया? कम से कम 400 लोगों की दुकानें बनी हुई जो परेशान। नोटिस कितनों को दिया? जब नोटिस सब लोगों को दिया। भैया हम तो 50 साल से काबिज हैं, हमारे पूर्वज भी यही थे, वैसे ही हमारी रोजी रोटी है। और आगे नगर पंचायत से निवेदन है कि वो हमें यथा स्थान देने दे, नहीं तो हम सब पालन पोषण की दिक्कत हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर क्या वजह रही कि जो आपको नोटिस दिए जा रहे हैं? क्या भैया पुराने समय में नगर पंचायत ने ये जगह हमें दी थी, अलर्ट की थी, तो हम उस पे हैं। अब लिखित हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। और यहाँ पूर्वज भी आपके यहाँ पर? पूर्वज भी हमारे यहाँ रहे हैं, हमने धंधा व्यापार किया है और हमारा सब कुछ यही इसी से चलता है। नारायण जी, आपको नोटिस मिला है नगर परिषद से, क्या वजह है आखिर? यह तो नाजायज नोटिस मिला है और हमारा तो निवास है 100 वर्षों से। हमारे पूर्व जो थे आजी पराजी सब यहीं रहते थे, और जब से हमारा निवास है नाजायज परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अतिक्रमण आता और आपका घर टूटा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कहीं रोड पर रहेंगे, कहीं जगह नहीं हमें रहने के लिए। यही मकान है हमारा रहने के लिए, इसमें लाने पास दोनों भाई एक अलग अलग दोनों भाई दोनों कमरे में रहते हैं। इस संदर्भ में जैसा कि अभी आपने मुझे बताया था, तो मैंने तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी उदयपुरा से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि चूंकि जो दुकानें हैं उन दुकानों को वो अतिक्रमण में बनी हैं, उनका कहना ऐसा था कि चूंकि इसलिए नोटिस दिए कि वो लोग अपने दस्तावेज पेश करें और उसके बाद उन्हीं दुकानदारों को उसी स्थान पर नई दुकानें बना करके व्यवस्था करेंगे, ऐसा सीएमओ उदयपुरा का कहना है। क्योंकि आपके द्वारा बताया गया तो इसको मैं स्वयं जाकर के एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख करके जो भी आवश्यक निर्देश होंगे वह जो कि आम जन के हित में होंगे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। देखिए, इतने लंबे समय से दुकानें चल रही हैं,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी संपत्ति पर स्थायी रूप से काबिज होने का अधिकार तो किसी का नहीं है, परंतु जन कल्याणकारी शासन होने के नाते शासन की ये जवाबदारी है, जिन लोगों के रोजगार चल रहे हैं उनकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद में शायद उनको हटाने की कार्रवाई मैं भी दिखवा देता हूँ। बरनी में भी अतिक्रमण रोजी मुहिम चली थी, लेकिन उसमें हमने ऐसे अतिक्रमणों को पहले हटाया है जो लोग समय समय पे करते रहते हैं, और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम हम प्रशासन के साथ सरकारी जमीनें भी अतिक्रमण मुक्त बनी रहे, साथ में हमारे नौजवानों को नागरिकों को रोजगार भी मिलते रहे, उस रोजगार के लिए स्थान भी मिलते रहे, दोनों चीजों की एक साथ चिंता करें।